जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फलदायिनी होती है। उनकी कथा इस प्रकार है। पुराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इन असुरों के पास रक्तबीज नामक एक दैत्य था, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरी तो उससे उसके जैसे ही अनेकों दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। देवताओं और मनुष्य की रक्षा के लिए जब माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध किया तो उसका सामना रक्त बीज से हुआ। माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से खून की बूंदें गिरने लगती, तुरंत ही हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से अत्यंत भयानक और अग्र रूप धारण किया, जिसे माँ कालरात्रि के नाम से जाना गया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार किया और जब उसका रक्त बहने लगा तो उन्होंने अपनी लंबी जीभ से उस रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी और उसके नए प्रतिरूप बनने बंद हो गए। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध कर दिया और असुरों के आतंक से संसार को मुक्त कराया। माँ कालरात्रि का यह रूप भले ही भयभीत करने वाला है, पर वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ और मंगलकारी होती है। उनका नाम ही यह दर्शाता है कि वे अंधकार और काल का नाश करने वाली है। उनकी कृपा से भक्तों को सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत और ग्रह बांधवों से मुक्ति मिलती है। जय माता दी। अब शुरू करते हैं माँ कालरात्रि की स्तुति। कालरात्रि का है भक्तों दर्श निराला, सप्तम रूप ये दुख को हरने वाला। भानु चक्र जागृति की सिद्धियों की प्रदाता, रिद्धि सिद्धि भक्त माँ से वर में पाता। सप्तम नवरात्र पूजा का विधि विधान, मध्य ललाट करो स्थिर, चित्त को दुख का निदान। अंधकार सम व्रण है बिखरे बाल, नमन करे इस माँ को स्वयं काल। एक हाथ में वर दूसरे में अभय दान दे तारे, तीजे हाथ लोहे का कांटा चौथे खंडक धारे। भक्त जो माँ का यह रूप ध्याते, भूत प्रेत से वह तो मुक्ति पाते। नियम से माँ की जो जोत जलाए, बांधाए भक्त की कभी पास ना आए। शहद का माँ जो भोग लगाए, सुख संपत्ति व सौभाग्य वर में पाए। तुझे माँ स्वयं करे काल भी प्रणाम, कलकत्ता में आपका माँ है धाम। श्रद्धा सहित तो माँ का दीप जलाए, सुख संपत्ता शोकी व नवनीत पाए। जय माता दी। अब हम शुरू करते हैं 11वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया है। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक समस्त देवतागण अग्नि को मुक्त करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों कि संकट हरने वाली देवी, हम पर भी प्रसन्न हो। हे संपूर्ण विश्व की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी जी, आपने इस सारे संसार को मोहित कर रखा है। धरती पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। विश्व भर की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो। आप सबको आधार, स्वर्ण एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति हेतु अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी जी, स्वर्ण एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको प्रणाम हो। काष्टादिक रूप से सबकी रक्षा करें। हे देवी माँ, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो।
हे देवी जी, अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी, आपको प्रणाम हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको प्रणाम हो। आप ही सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको प्रणाम हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको प्रणाम हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के स्वरूप में त्रिशूल, चंद्रमा तथा सर्पों को आधार करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर और मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको प्रणाम हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण करने वाली, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वाराहन रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको प्रणाम हो। भयंकर नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको प्रणाम हो। हजारों उज्जवल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महावृष धारिणी, वृतासुर के परिणाम हरने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिव दूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको प्रणाम हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुख मालाओं से शोभामान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपिणी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्या रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी समस्त शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित एवं सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली माँ, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी जी, शब्द द्वारा सारे संसार को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर लेता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। इसके विपरीत क्रोध करने पर सभी मनोरथ तथा कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी माँ, आपने जो आज इस धर्म द्वेषी महादैत्य का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शस्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका उल्लेख आता है, और न ही आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, तथा समुंदर के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से वंदनीय हो।
जो मनुष्य आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाएं। प्रसन्न हो और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करें। संसार में पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर करें। हे देवी जी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली हम प्रणाम करने वालों पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों तथा सब लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को सुखों का वरदान दे। तब देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। अब देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की सभी बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 88वें युग के आने पर शुम्भ निशुम्भ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी तथा विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर धरती पर मां भयंकर रूप से अवतार लेकर वह प्रीचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और धरती पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उनके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब व्यक्ति मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे जगत को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। तब धरती पर शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नर्म होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों से भारी उपद्रव मचाएगा, तब त्रिलोकों की रक्षा हेतु 6 पंजों वाली असंख्य भ्रमों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी तरह जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। अतएव अब निर्भर हो जाए। जय माता दी। यहाँ हमारा 11वां अध्याय समाप्त हुआ और अब 12वां अध्याय, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है। ऋषि बोले, तब देवी बोली कि जो मनुष्य एकाग्र मन होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी तथा जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात व शुम्भ निशुम्भ इन दोनों के वध इत्यादि का कीर्तन करेंगे और जो एकाग्र मन होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी तरह का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उसे दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता पैदा होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय भी नहीं होगा, लुटेरे और राजा से भी कोई भय नहीं आएगा और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी भी न होगा। मेरा महात्म्य एकाग्र चरित्र होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को, तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा संधिधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इन मेरे सारे चरित्र का पाठ करें तथा श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर या बिना जाने बलि, पूजा, हवन इत्यादि कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्ण ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में
मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी समस्त बाधाएं निर्वित हो जाएंगी तथा वह धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो व्यक्ति सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले व्यक्ति के शत्रु नष्ट हो जाएंगे, कल्याण प्राप्त होता है तथा कुल आनंदित रहता है। सभी शक्ति कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रहों की दारुद पीड़ाएं निर्वित हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करवाने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच इत्यादि का नाश हो जाता है तथा मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर देता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध एवं उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन करवाने में, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी नाना प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो मेरा अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप दूर हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। देवी ने कहा कि युद्ध में वर्जित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर व्यक्तियों को दुश्मन से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो भी की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर या वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर या जंगल में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों का पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुंदर में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस तरह की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर इत्यादि हिंसक पशु, डाकू और दुश्मन मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से वह सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। शेष दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस संसार में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महाप्रक्रमी था, उसके मारे जाने पर तथा फिर महाप्रक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर संसार की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व का मोहन करती है, वही संसार को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान एवं सिद्धियां प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है। आज जन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही स्नातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। पुरुषों के 29 समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप,
गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई, फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति इत्यादि प्रदान करती है। जय माता दी। यहाँ हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। अब हम अंत में करेंगे श्री दुर्गा चालीसा पाठ और दुर्गा जी की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशील लाख मुख महाविशाला, नेत्र लाख भूकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लै कीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम में आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुधि मुनि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, फरगट गई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिमलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगरा अरिधुम्रावती माता, भूमरे श्री बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिंद भाव भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोत भवानी, लांगुर वीच चलत अगवानी। कर में खपड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाके उठर शत्रुदय शूला। नगर कुटी में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त भी शंकन सहारे। महिषासुर अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप करात कली का धारा, सेन सहित तुम सिही सहारा। भई गाठ संतम पद जप जप, भई सहाय माँ तुम तप तप। अमरपुरी अरिवासन लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरनता को छुटी पाई। योगी सूर्य मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तप लै कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, रिपु मुँह मोहि डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो इंचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दयाल शरण जिन नामी, कहूँ कृपा जगदम्बे भवानी। जय माता दी। अब दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को, मैया टीको मृद मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर,
कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना द्रुम विलोचन नैना निश दिन मदमाती मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू मैया जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी। मन मांछित फल पावत मन मांछित फल पावत सेवत नर नारी मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति मैया जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे मैया जय अम्बे गौरी। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको